हेलो गाइस, मेरा नाम है करण और मुझे आशा है कि आप सब लोग तंदुरुस्त होंगे। और आप सोच रहे होंगे कि मैंने फेस मास्क पहन के क्यों वीडियो बनाई है। तो उसका कोई इतना ख़ास रीज़न नहीं है, बट मैं चाहता हूँ कि मेरा जो फेस है वो पब्लिक के सामने ना आए। इसकी वजह से मैंने फेस मास्क पहन के मैं वीडियो बना रहा हूँ। और ऐसा भी कुछ नहीं है कि मैं वीडियो बनाऊँगा तो मेरी इनकम स्टार्ट हो जाएगी यूट्यूब से। बट मेरा मोटिव है कि ये वीडियो जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जाए और वीडियो देखे एंड वो जो है फ्रॉड से बचे। तो वीडियो पूरी फ्रॉड के रिलेटेड है। तो आपके साथ अगर मेरे साथ पर्सनली टेलीग्राम फ्रॉड हुआ था, टेलीग्राम प्रीपेड टास्क वाला फ्रॉड हुआ था। कैसे हुआ था, कहाँ से स्टार्ट हुआ था, मैंने साइबर कंप्लेन करी तो क्या साइबर कंप्लेन से मुझे पैसे रिकवर हुए या नहीं हुए, साइबर कंप्लेन से पैसे रिकवर होने के बाद मैंने कोर्ट ऑर्डर बनाया क्या, उसमें से पैसे मुझे वापस मिले कि नहीं मिले, ये सारी चीज़ हम इस वीडियो पे डिस्कशन करेंगे। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहना देखने के लिए, जिससे आप लोगों को पता चले कि कैसे स्टार्ट होता है सारी चीज़ें। तो गाइस, मेरे साथ जो स्टार्ट हुआ था फ्रॉड वो अक्टूबर में हुआ था, दिवाली का टाइम था। आप जानते हो कि दिवाली के टाइम पे हम लोग चाहते हैं कि हमारे पास अच्छे पैसे हो, हमारे थोड़ा सा सेविंग हो हमारे पास कि हम दिवाली अच्छे से मना पाए। एक हमारा फेस्टिवल होता है दिवाली का। तो मेरा भी ऐसा कुछ था, सेविंग था मेरे पास। मैं चाहता था कि दिवाली अच्छी हो मेरी, बट उससे पहले मुझे एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया गया। मैं आपको ग्रुप में ले जाता हूँ, आप देखिए। एक ग्रुप है, इसमें मुझे ऐड किया गया। इसमें ये सब लिखा हुआ था। तो मेरी कोई परमिशन नहीं ली गई थी इस ग्रुप में ऐड करने से पहले। ऐसे डायरेक्टली मुझे ऐड कर दिया गया यहाँ पे इस ग्रुप के अंदर। और अब देख लो यहाँ पे इन लोगों ने मेंशन किया है यहाँ पे कि 50 रुपीज़ आपको पर टास्क दिए मिलेंगे यहाँ पे। एंड ज्वाइनिंग फीस जो आपको मिलेगी 150 रुपीज़ INR, वो आपको मिलेगा। आपको इसमें कुछ पे नहीं करना है। और आपकी जो मंथली इनकम जो होगी 1000 रुपीज़ होगी और 10,000 रुपीज़। आपकी जो डेली इनकम जो रहेगी 1000 रुपीज़ टू 10,000। एंड मंथली इनकम जो आपकी जाएगी वो 80,000 रुपीज़। ऐसे इन लोगों ने यहाँ पे मेंशन किया था, आप देख रहे हो यहाँ पे। और इसमें इन लोगों का फर्स्ट टास्क जो था उसमें था कि हमें ये जो यूट्यूब की इनकी चैनल है रियलमी इंडिया, इसको हमें सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब और लाइक करके हमें उसको स्क्रीनशॉट भेज देना है। स्क्रीनशॉट अभी देखो यहाँ पे इन लोगों ने वही जो लोग स्क्रीनशॉट भेज रहे थे, जो भी सब्सक्राइब करके भेज रहे थे, वो सारी चीज़ें इन लोगों ने यहाँ पे भेजी हुई। मैं यहाँ पे इसको डाउनलोड नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि एक ग्रुप जो अभी एक्टिव नहीं है और शायद ये फ़ोटोज़ वगैरह सब कुछ डिलीट हो चुकी है यहाँ से। दैट इज़ द मेन रीज़न कि मैं इसको डाउनलोड नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसमें ऐसा था, पहले तो मैंने इस ग्रुप को इग्नोर किया था पूरा, मैं कुछ नोटिस नहीं कर रहा था। बट जब मैं फ्री हुआ तब मैंने इस ग्रुप को देखा। पहले से मैं पढ़ते पढ़ते आ रहा था, ये सब स्क्रीनशॉट आ रहे थे, पैसे सबके अकाउंट में पैसे जा रहे थे, वो यहाँ पे स्क्रीनशॉट भेज रहे थे सब कुछ। तो मैंने भी सोचा कि 150 रुपीज़ मुझे मिलेगी, मैं एक बार ट्राई करता हूँ। तो मैंने इसको सब्सक्राइब करके लाइक करके इसका स्क्रीनशॉट लेके मैंने उसने जो मेंशन किया था कि मुझे आप भेज देना, इसने यहाँ पे मेंशन किया था कि आप ये वाला टास्क करके आप स्क्रीनशॉट जो है मुझे भेज दीजिए। तो मैंने ये वाला जो नंबर है आप यहाँ पे देख पा रहे हो, इस नंबर पे मैंने स्क्रीनशॉट भेज दिया सब्सक्राइब करके। ये मैं इसको भी ओपन नहीं करूँगा क्योंकि इसमें मेरी कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, तो मैं वो ओपन नहीं करूँगा। तो मैंने इसको स्क्रीनशॉट भेज दिया। फिर उसने मुझे बोला कि अगर आपको 150 रुपीज़ आपकी ज्वाइनिंग फ़ीस चाहिए, आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है, आपको पैसे मिलेंगे। तो उसके लिए आपको टेलीग्राम में एक लिंक मुझे दी गई, टेलीग्राम की सरिश्मा नाम था, उस नाम से कनेक्ट करने के लिए बोला है कि, और मुझे सैलरी कोड दिया गया कि आपका ये सैलरी कोड है, आप उसको दिखा दीजिएगा तो मुझे वहाँ से पैसे मिल जाएंगे। तो मैंने फिर टेलीग्राम में सरिश्मा की जो लिंक दी गई थी उसमें मैंने कनेक्ट किया। मैं आपको ले जाता हूँ, अब देखिए यहाँ पे मैं आपको टेलीग्राम पे ले जाता हूँ। देखो
सरिश्मा से फिर मुझे कनेक्ट करने के लिए बोला गया और सरिश्मा ने फिर मुझे बोला कि आपको ये ग्रुप है हमारा टेलीग्राम का, वो ग्रुप आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, देन आपको मैं आपकी सैलरी जो है वो दे दूँगी। तो मैंने उसको स्क्रीनशॉट भेज दिया मेरा ग्रुप में ज्वाइन होके। उस ग्रुप में भी सेम चीज़ हो रही थी, उसके अंदर टास्क वगैरह आ रही थी सारी। मैं उसका स्क्रीनशॉट है मेरे पास। ग्रुप अभी एक्टिव नहीं है, इन लोगों ने कुछ प्राइवेसी कर रखी है, जैसे कि वो लोग हमें अगर ग्रुप में से रिमूव करते हैं तो ग्रुप हमारे टेलीग्राम लिस्ट में से ऑटोमेटिक चला जाएगा। तो मैंने साइबर कंप्लेन करी थी, तो उसमें मैंने सारी चीज़ें दिया था स्क्रीनशॉट वगैरह। तो मेरे पास एक स्क्रीनशॉट बचा हुआ है ग्रुप का। इस तरीके का एक ग्रुप दिखता है। इसमें लोग पिन, जो भी रिव्यू होता है उसको पिन करके रखते हैं यहाँ पे, और ये नाम है, इसमें ऐसे मैसेज आती है ग्रुप में। फिर से टेलीग्राम में जाते हैं, फिर आप देखिए यहाँ पे इनका ये था टोटल कि आपका फर्स्ट आपको जो है टोटल 150 रुपीज़ आपको मिलेंगे पर टास्क, एंड आपकी सैलरी जो है इंक्रीज होती रहेगी 150 टू 300 तक जा सकती है पर टास्क। आपको 25 टास्क करने हो दिन के, और उसमें अगर आपने एक भी स्किप किया तो आपको 20 रुपीज़ जो है वो स्किप कर दिए जाएंगे, ऐसे यहाँ पे लिखा था। फिर वो मुझे कह रहे थे कि आपको जो है ग्रुप में आपको रहना है, वहाँ पर ही, ग्रुप से आपको निकलना नहीं है, ग्रुप में देखते रहे और टास्क आपके करते रहे। और जो 150 रुपीज़ था वो उसने मुझे पे कर दिए, मेरे गूगल पे वो पैसे आ गए। मैंने उसको UPI ID दी तो उसने मुझे पे कर दिए। तो मैं रिव्यू कर रहा था, पैसे आ रहे थे, तो मैंने जो पैसे आ रहे थे मैं रिव्यू करके देखता हूँ। रिव्यू किए, इसके भी सारे पैसे वो प्लस कर रही थी और मुझे दे रहे थे। मेरा डिस्कशन सारा सरिश्मा के साथ ही हो रहा था, ग्रुप से कोई डिस्कशन नहीं था। जो भी था सरिश्मा मुझे हैंडल कर रही थी, तो सारा डिस्कशन मेरा इसके साथ ही हो रहा था। फिर इसने मुझे लिस्ट दी कि देखो ऐसा आपका टास्क आते हैं यहाँ पे कि मिशन 1 आपका जो रहेगा गूगल रिव्यू टास्क रहेगा आपका, मिशन 2 जो है गूगल रिव्यू टास्क है, मिशन 3 जो है गूगल रिव्यू टास्क है आपका, और मिशन 4 जो इकोनॉमी मिशन है आपका, जिसमें प्रीपेड होता है कि आपको पहले पैसे देने हैं, फिर आपको कुछ बेनिफिट के साथ आपको अपने पैसे जो है वो वापस मिलेंगे। ऐसे सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ था। तो मैं गूगल रिव्यू कर रहा था और वो मुझे पैसे पे कर रही थी अपने आप ही। तो ऐसे कर करके मैंने पहले दिन पे 1200 रुपये कमाए थे, एंड फिर मुझे लगा 1200 रुपये दिन के आ गए ऐसे काम करते करते, अच्छा ही था। फिर मैंने दूसरे दिन भी इसको मैसेज कर दिया और गूगल रिव्यू कर रहा था। फिर प्रिपेयर टास्क आया। आप देख रहे हो यहाँ पे, देखो प्रिपेयर टास्क का एक लिस्ट यहाँ पे बना हुआ है, अगर आपको दिख रहा है तो देखो टास्क यहाँ पे न्यू कस्टमर के लिए टास्क है। यहाँ पे ये 2000 रुपीज़ का टास्क आपको लेना है, उसमें आपको 40% आपको इसमें आपको रिवेन्यू मिलेगा। अगर आप 2000 रुपीज़ पे करोगे तो आपको मिलेगा 2800 रुपीज़ वापस मिलेंगे। तो मैंने ये भी करा और उसने मुझे 2800 रुपीज़ वापस भी दे दिए। तो फिर मुझे लगा कि ये भी सही है, इसमें कुछ गलत नहीं हो रहा। मैं आपको जहाँ पर मैंने अकाउंट बनाया था, ये कैसे होता है कि हम जो भी टास्क यूज़ करते हैं उसके बाद हमें एक लिंक दी जाती है कि ये लो आपकी लिंक है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो मैंने यहाँ पे करे थे, मैं आपको दिखा रहा हूँ। फिर उसने मुझे एक टेलीग्राम की लिंक दी कि आप ये टास्क मैनेजर है आपके, उसके साथ आप कांटेक्ट कीजिए। टास्क मैनेजर जो है उसके साथ आप कांटेक्ट कीजिए। तो अनुष्का की आईडी दी गई थी, ये भी इधर ही है, आप देख सकते हो यहाँ पे। हाँ, अनुष्का की आईडी है इधर ही। मैंने उसको भेज दिया कि उसने मुझे आपसे कनेक्ट करने के लिए बोला। उसने मुझे फिर मिंट की ये वाली ईमेल ये वाली इसकी वेबसाइट दी मुझे कि आप इस वेबसाइट पे जाके अकाउंट आपका क्रिएट कीजिए। इनविटेशन कोड आपका ये है वो है, और इसमें देखो मेंशन किया था कैसे कैसे आपको अकाउंट क्रिएट करना है, कैसे कैसे टास्क लेना है। तो पहला था मिंट, देखो ऐसा दिखता है, देख रहे हो आप, ये मिंट है, ऐसा दिखता है उनका। ये वाली जो आईडी अभी ब्लॉक हो चुकी है, इसमें अभी एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ।
और कोई भी एक्सेस नहीं कर पाएगा बिकॉज ये डिलीट हो चुकी है वेबसाइट से। तो ऐसे हो रहा था सब कुछ। तो 2000 जो रुपीज़ मैंने पे किए थे वो मुझे फिर इसने मेरे अकाउंट में डाल दिए। मीट अकाउंट देखो ऐसा दिखता है इस तरीके से एज इट इज़। तो ऐसे मिंट अकाउंट दिखता है। मैंने इस मिंट अकाउंट में मेरे पैसे डाल दिए, उसने डाल दिए 2000 रुपये, मैंने उसको पे करे थे, उसने डाल दिए। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है आप। तो यहाँ पे इसने मुझे टास्क दिए थे कि आपको जो है BTC USDT जो है आपको लेना है और वो फिर आपको क्लिक करना है। ऐसे यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखे थे सारे, मैंने वो फॉलो करके उसका परचेस किया। जो भी आप देख रहे हो ना यहाँ पे इस तरीके से एज इट इज ऐसे ही टास्क आपको प्रिपेयर लेना होता है। ऐसे ही दिखता है सब कुछ। ट्रेडिंग वाला आपने ट्रेडिंग देखा होगा, सेम टू सेम ट्रेडिंग ही समझ लो आप इसको। देखो यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी ट्रेडर्स लिखा है यहाँ पे। फिर मैंने किया तो मेरे अकाउंट में 2800 रुपीज़ आ गए मैंने जैसे वो परचेस किया उसके बाद। फिर उसने मुझे विड्रॉ करने की प्रोसेस बताई कि आपको ऐसे ऐसे करके विड्रॉ करना है। मैंने ये भी कर दिया। उसके बाद देखो विड्रॉ यहाँ पे ऐसे दिख रहा है और फिर मेरा विड्रॉल कोड था और उसने बोला कि पैसा आपके आ जाएगा, उसको भेज दीजिए। मैंने ये सब करके उसको भेज दिया। तो मुझे पैसे आ गए, मेरे पैसे वापस आ गए। फिर मैं फिर से शरीफ खां से बात करना चला गया। मैं इसको रिव्यू वाला काम कर रहा था, कर रहा था, सब कुछ कर रहा था। उसके बाद एक दूसरा टास्क आया, दोबारा प्रीपेड टास्क वाला आ गया। देखो स्क्रीनशॉट यहाँ पे। उसने मुझे बताया कि आपकी सैलरी जो बढ़ चुकी है, अब आपको ज़्यादा मिलेगी आपकी जो रिव्यू की। तो मैंने सोचा पैसे तो आ रहे हैं मेरे। फिर दोबारा प्रिपेयर टास्क वाला आया तो मैंने उसको, आप देखिए यहाँ पे कि मैंने उसको बोला 2000 रुपये का टास्क लेना मुझे और कोई टास्क नहीं लेना। तो उसने मुझे बताया कि न्यू कस्टमर के लिए है, आप ये नहीं ले सकते। गाइस ये वीडियो थोड़ी सी लंबी बन सकती है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम हुआ था सारे चीज़ में, तो इसमें वीडियो लंबी हो सकती है थोड़ी सी। आप बस देखिए और कुछ टाइम के बाद देख लीजिएगा। अगर एक साथ में पूरी वीडियो नहीं देख पा रहे हो तो थोड़ा टाइम लेके फिर देख लीजिएगा वीडियो को। बट आपको ये सारी चीज़ देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये लोग कैसे काम करते हैं, किस तरीके से हमसे काम करवाते हैं एंड किस तरीके से लोग पैसे लेते हैं। तो मैंने उसको फिर बोला कि 5000 रुपये का आप दे दीजिए मुझे। तो बोलते कि 5000 रुपये का टास्क मेरे पास नहीं है अवेलेबल, आप 9000 रुपये का ले लीजिए। देखो गाइस यहाँ से स्टार्ट हुआ था सब कुछ। 9000 रुपये का टास्क लेने के बाद उसने मुझे गारंटी भी दे दी कि आपके पैसे जो वापस आ ही जाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए, 100% गारंटी पैसा आपका वापस आ जाएगा। 9000 रुपये का टास्क उसने मुझे ID वगैरह सब कुछ दी, मैंने उसमें पे कर दिया 9000 रुपये। और देखो मैंने उसको दिखा दिया 9000 रुपये मैंने पे कर दिया उसको। फिर उसने मुझे एक ID दी ईशा की। इसका अकाउंट अभी ब्लॉक हो चुका है, ये देखो ये स्टॉप लिखा हुआ है इसने। मैं दिखाता हूँ आपको पहले से क्या हुआ था इसके साथ। फिर जो भी हुआ था और सब कुछ मेरा ईशा के साथ ही हुआ था। ईशा के साथ ही मेरा डिस्कशन हुआ था। जो भी हुआ था, जो भी डिस्कशन हुआ था मेरा ईशा के साथ ही हुआ था। सब कुछ ऐसे ही डिस्कशन हुआ था। मैं आपको सारा पहले से बताता हूँ। ये देखो ईशा का है, उसने मैंने उसको कोड बोर्ड दिखा दिया ये सब कि मैंने पैसे दे दिए। फिर उसने मुझे सेम चीज़ जो पहले मैंने आपको दिखा था सेम चीज़ फॉलो करने के लिए बोले। आपका बैलेंस आपको 0 दिख रहा होगा। मैंने ठीक है दिख रहा है मुझे। उसने 9000 रुपये डाल दिए वहाँ पे, उसने डाल दिए, मैंने देख लिया, हाँ डाल दिए। फिर उसने मुझे यहाँ पे लिखा था सब कुछ कि आपको देखो ऐसे ऐसे करना है, आपको जो है 2 से 4 ऑर्डर आपको लेने पड़ेंगे यहाँ पे आपके पैसे निकालने के लिए। फिर उसने मुझे ग्रुप दिया, उस ग्रुप के अंदर ज्वाइन करने के लिए आपको जाना है। ये भी ग्रुप अभी नहीं दिख रहा है मेरे पास, डिलीट हो चुका है। इस ग्रुप में कुछ 4 लोग थे, चार लोग थे हम लोग, और ईशा को मिला के 5 लोग थे इस ग्रुप में। तो उस ग्रुप में भी वही सेम डिस्कशन हुआ कि 9000 रुपये का था। फिर उस ग्रुप में ऐसे ना पैसे बढ़ा देने के लिए बात हो रही थी। इसमें 9000 रुपये का मैंने विड्रॉ किया तो 9000 के मुझे कुछ
प्लस हो के पैसे आ गए थे। मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने स्क्रीनशॉट रखा हुआ है कितना कितना कब आया था। अकाउंट अभी मेरे पास नहीं है बिकॉज इन लोगों ने वो लिंक जो है बंद हो चुकी है, तो मेरे पास अकाउंट नहीं है, बट मैंने स्क्रीनशॉट सारे रख ले की। देखिए आप, ये 9,000 रुपये ऐड हो गए थे यहाँ पे। उसके बाद दूसरा स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ मैं आपको। ये जो 9,000 रुपये मैंने ऐड करी थी वो, और ये जो पैसे मैं ऐड करा था उसके सारे स्क्रीनशॉट हैं। तो इससे हम उसके पैसे किए, वो फिर पैसे बढ़ रहे थे, बट मुझे निकालने नहीं दे रहे थे वो कह रहे थे आपको 2 से 4 टास्क आपको लेने पड़ेंगे। तो उसमें ऑप्शन 1 है कि 32,900 का आपको लेना पड़ेगा, तभी आप अपने 9,000 रुपये जो है वापस निकाल सकते हो। तो मैंने सोचा कि अब 9,000 रुपये मैंने लगाए तो मैं चलो 32,000 भी लगा ही देता हूँ। तो 32,000 सोचने के बाद मैंने दोस्त बात मतलब बहुत कुछ सोचा, फिर मैंने सोचा लगा ही देता हूँ, चलो आ जाएगा पैसे वापस मेरे। फिर उसने मेरे अकाउंट में जो है पैसे डाल दिए 9,000 रुपये और प्लस ये वाला 32,000, तो 44,600 इसके अंदर दिख गए पैसे मुझे मेरे। आप देख रहे हो ना यहाँ पे, ये सारे पैसे मुझे यहाँ पे दिख गए। उसके बाद मैंने उसने मुझे ऑर्डर लेने के लिए बोला, मैंने ऑर्डर ले लिया, मेरे अकाउंट पे पैसे आ गए, है ना। तो मैंने उसको बोल दिया अब मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आगे टास्क नहीं ले सकता, है ना। तो उसने बोला अगर आपको पैसे निकालने हैं तो आपको आगे भी ऑर्डर लेने ही पड़ेंगे, कम से कम 3 टास्क तो है ही आपको जो कंप्लीट करने पड़ेंगे। और जो लास्ट ऑर्डर लास्ट जो था इनका वो अमाउंट था आपको, अमाउंट था मेरा बहुत भी 1 लाख के ऊपर कुछ अमाउंट था, 1 लाख यस 57,000 ऐसे अमाउंट था उसका, बड़ा ही कुछ 1,39,000 का अमाउंट था उसका दूसरा। और उसने बोला है कि 57 ये प्लस और इतने आप करोगे तो आपको 2,98,000, मतलब मैंने 2 लाख रुपीज़ मैंने इसके अंदर लगाए तो मुझे 98,000 मुझे एक्स्ट्रा मिलेंगे। वो मेरे दिन की इनकम बता रहे थे लोग कि मुझे 1 लाख रुपये मुझे और मिल जाएगी इसमें। तो मैंने, अब मेरे पास पैसे थे नहीं तो मैंने मेरे दोस्तों से अरेंज किए पैसे, और क्योंकि मैंने इसमें पैसे लगा दिए थे, मेरे 57,000 रुपीज़ मैंने लगा दिए थे इसके अंदर ऑलरेडी। तो फिर कि अब मेरे इतने सारे पैसे लग गए, मुझे करना पड़ेगा कुछ मेरे पैसे वापस कर लेने के लिए। तो मैंने वो भी पैसे लगा दिए, उसके अंदर 1,39,000 रुपीज़ कुछ पे करने थे, मैंने उसको वो भी पे कर दिए, पार्शियली पेमेंट किया था उसको, ऐसे करके कर दिया दोस्तों से अरेंज करके। फिर उसके बाद भी मैंने ऑर्डर लिया, उसके बाद भी देखो बात यहाँ पे आती है, ये देख रहे हो आईडीज़ वगैरह जो पे मैंने पैसे पे करे थे सारे, आप देख रहे हो 39,000 ये सारे पैसे जो मैंने इसको पे करे थे। सारी मेरी कन्वर्जेशन ये जो उनके साथ हो रही है। उसके बाद मेरे पैसे ले लिए, उसके बाद मुझे अकाउंट में बताया देखो आपके अकाउंट में इतना बैलेंस आ चुका है, 1,97,660 रुपीज़ आपके अकाउंट में भी आपको पेमेंट दिख रहा है। फिर उसने मुझे बोला कि आप देखो ये वाला टास्क लो आप जाके, मैंने वो भी सेम चीज़ मैंने करी। उसके बाद मुझे कुछ एरर आ गई कि आप देखो फेल हो गई यहाँ पे, आपका जाके देखिए आप कि आपने दूसरा ऑर्डर परचेस कर लिया है, वहाँ पे आपको BTC आपने BTC का कर लिया है, बट आपको को जो करना था वो BTS का करना था। ऐसे उसने मुझे यहाँ सारे ऐसे देख रहे हो आप, ऐसे करके आपका जो बैलेंस है वो ज़ीरो हो चुका है, अब आपको इट्स ज़ीरो, है ना, आपका बैलेंस जो है भी ज़ीरो हो चुका है, आपको पैसे नहीं मिलेगी इसमें। तो फिर उसके बाद उसने मुझे बोला कि आपका अमाउंट जो है ज़ीरो हो चुका है ना, तो अभी आपके पैसे सारे गए, जो आपके 2 लाख रुपए आपने जो भी लगाए थे वो सारे पैसे आपके चले गए। तो फिर मैंने उसको बहुत मतलब बहुत सारी रिक्वेस्ट, आप देख लो मैंने उसको बहुत सारी रिक्वेस्ट करी, कुछ तो मेरे लिए करे कुछ तो करे, मैं इतने सारे पैसे मतलब नहीं वो कर सकता है वो। तो फिर उसने मुझे बोला कि देखो मैं आपका रिपेयर ऑर्डर कर देती हूँ, आपको ना क्या करना है कि आपको 2,66,000 रुपीज़ आपको और पे करने हैं,
तो आप 2,66,000 रुपीज़ आप पे करोगे तो उसके बाद आपको टोटल जो मिलेगा 6,66,010 रुपीज़ आपको वापस मिल जाएगी आपके पूरे टोटल अमाउंट के साथ। मैंने उसको किया मैं इतने सारे पैसे नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था कुछ करने का। तो फिर बोलते आपको अगर हम नहीं करना चाहते हो तो 2 लाख रुपये आपके चले गए, है ना। तो वो आपका रिपेयर ऑर्डर करने के लिए आपको इतने तो करने ही पड़ेंगे, 2,66,000 तो आपको लगाने ही पड़ेंगे, ऐसे कह रहे थे। तो मैंने सोचा यार 2 लाख रुपये मैंने लगा दिए थे, अब तो मेरे सारे पैसे चले गए। मुझे लगता था कि मेरी गलती थी, मैंने वो बट पता नहीं इन लोगों ने क्या किया था, उसने वहाँ पे गलत किया था या मैंने किया था, कि मुझे लगा मेरी गलती है तो मुझे ना 2 लाख रुपये लगा देना चाहिए तो मुझे मेरे पैसे जो है वापस आ जाएंगे सारे। तो मैंने फिर से लोन वोन लेके सब कुछ करके मैंने ना कुछ पैसे अरेंज करे, 2,66,000 दोस्तों से वगैरह सबसे पैसे लिए और फिर मैंने उसको पैसे पे कर दिए, सारे पैसे मैंने उसको दे दिए। फिर उसने बोला कि फिर ऑर्डर लेने के लिए सेम चीज़ जो हर बार होती है, सारे पैसे मैंने उसको पे कर दिए। उसने मुझे यहाँ पे दिखाया देखो 2,66,000 आपके यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। फिर उसने मुझे बताया कि आप ये ऑर्डर ले लीजिएगा ना, ETC वाला जो भी बताया उसमें ऑर्डर ले लीजिए आप लिंक पे जाके। मैंने फिर से सेम चीज़ करी थी और आप देख रहे हो यहाँ पे, देखो मुझे पैसे मेरे अकाउंट में आ गए थे। यहाँ पे ये सारा मिंट अकाउंट की ही बात है, मिंट अकाउंट में पैसे आए थे सारे, आप देख रहे हो। तो 6,66,10 रुपीज़ इसके अंदर आ गए थे, 61 रुपीज़ सॉरी, हाँ। तो इसके अंदर वो पैसे आ गए थे एंड फिर उसमें मुझे विड्रॉवल की प्रोसेस दी। तो विड्रॉवल होने के बाद जो है तो डिक्लाइन हो गया, मेरा पेमेंट जो डिक्लाइन हो गया। इसने मुझे बोला डिक्लाइन क्यों हुआ, आप देखिए वहाँ पर जाकर देखो अनाउंसमेंट यहाँ पे लिखी हुई है कि आपको जो विड्रॉवल एरर आई है वो इसलिए आई है कि आपने पहले का जो आपका ऑर्डर था वो आपका फेल हो गया था। तो आपका जो क्रेडिट स्कोर जो है वो 90 होना चाहिए। अभी आपका 80 क्रेडिट स्कोर है, वो 90 होना चाहिए। और इसमें लिखा था कि पर क्रेडिट स्कोर के आपको 20,000 रुपीज़ आपको पे करने रहेंगे एंड आपको रिक्वायरमेंट है 10 क्रेडिट स्कोर की, तो आपको टोटल आपको 2 लाख रुपीज़ आपको देने पड़ेंगे। तो मैंने उसको 2 लाख रुपीज़ अब तो मैं नहीं दे सकता, 1 के 2,000 20,000 एंड 10 के 2 लाख रुपीज़ आपको देने पड़ेंगे। मैंने इसको बोल दिया मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं दे सकता। फिर भी मैंने इतने सारे पैसे आप देखिए 2 लाख रुपीज़ पहले लगाए थे, उसके बाद भी 2,66,000 रुपीज़। इस टाइम पे मेरे टोटल लाइक 4.5 लाख के आसपास उसके अंदर लग गया था, 4.5 से 5 लाख रुपीज़ उसमें लग गए थे, इतना पहुँचा तक। मैंने इसको बहुत सारी रिक्वेस्ट करी, उसने बोला कि नहीं आपके पैसे बंद ही रहेंगे, आप विड्रॉ नहीं कर पाएंगे उसको, आपको ये करना ही पड़ेगा, ऐसे 2 लाख रुपीज़ आपको अरेंज करने पड़ेंगे। फिर मैंने अरेंज किया क्योंकि मेरे 4.5 लाख रुपये मुझे बचाने थे। मैंने 2 लाख रुपये फिर से मैंने मतलब अरेंज करे किसी से और मैंने उसको शेयर पे कर दिए मैंने। फिर मैंने सोचा अब मुझे मेरे पैसे जो है वापस ही चाहिए। उसने मेरा क्रेडिट स्कोर जो है बढ़ा दिया, जो मैंने उसको देखो ऐसे पार्शियल पेमेंट कर दिया था। फिर उसने मुझे सेम चीज़ बताई कि आपको ऐसे ऐसे करके विड्रॉ करना है ऐसे ऐसे करके आपको विड्रॉ करना है। विड्रॉ करने जा रहा था तो मेरा पेमेंट जो है डिक्लाइन हो गया, मेरा पेमेंट डिक्लाइन हो गया। यहाँ पे देखो ऐसे लिखा हुआ है यहाँ पे कि डियर मेंबर, अगर आप जो है वो 30 दिन से पुराने हो इस अकाउंट में तो आप एक साथ में इतना सारा अमाउंट आप विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। जो 8 लाख रुपये का जो अमाउंट है वो आप विड्रॉ नहीं कर सकते। आपको 15,000 रुपये का ट्रायल करना है, 15,000 रुपये फर्स्ट विड्रॉल आपका रहेगा, फिर आपका सेकंड 3 लाख रुपये का रहेगा एंड जो लास्ट आपका जो भी है वो आप विड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे लिखा, अगर आप ये नहीं फॉलो करोगे तो आपका अकाउंट जो फ्रीज कर दिया जाएगा, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ था। तो एज़ पर इंस्ट्रक्शन मैंने फॉलो किया, मैंने पहले 15,000 रुपये निकाले एंड फिर मैंने 3 लाख रुपये निकाले। तो इसने बोला कि आपका अकाउंट जो फ्रीज हो चुका है। अब आपका अकाउंट फ्रीज हो चुका है, अब आप अपने पैसे जो विड्रॉ नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपने गलत फॉलो किया है। आप फाइनेंशियल स्टाफ से कांटेक्ट कीजिए, ऐसे यहाँ पे आ रहा था।
मैंने बोला फ्रीज़ क्यों करे, मेरे सारे पैसे देखो आप यहाँ पे देखो, इतने पैसे मेरे अकाउंट में पड़े थे, ये सारे इसने फ्रीज़ कर दिए, देख रहे हो आप, ये सारा फ्रीज़ कर दिए पैसे। बस इतना मेरा, इसके बाद मैंने कुछ नहीं किया। उसके बाद ये कह रहे थे अगर आपको पेमेंट अगर करना, अगर आपको ये सारे पैसे भी अगर आपको निकालने, तो जितना भी अमाउंट है आपके अकाउंट में, जैसे कि 8,51,610 रुपीज़ जो है, तो उतना मुझे पे करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं विड्रॉ कर सकता हूँ। फिर मैं समझ गया कि ये जो है मेरे साथ फ्रॉड ही हो रहा है। फिर लाइक आप देख सकते हो, मैं लाइक हम लोग जो भी यहाँ पे देखो बहुत सारे लोगों को, कि कोई मिडिल क्लास से होगा, कोई होगा जो बहुत रिच होगा, बट मैं एक मिडिल क्लास से हूँ, तो मेरे लिए जो 8 लाख रुपये जो थे बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ही ज़्यादा है, जो मेरी पूरे साल की इनकम से भी ज़्यादा है, तो बहुत बड़ी रकम है। जिस दिन मेरे साथ ये हुआ था उस दिन मैं आपको रियल बताऊँगा कि मैं रो रहा था, आई वॉज क्राइंग। सो मतलब पूरे घर में चिल्लाम चिल्ली हो रही थी कि मेरे इतने सारे पैसे चले गए मेरे अकाउंट से। मैंने बहुत मेहनत करी थी पैसे मतलब लगाने के लिए, इसमें लोन ले ली थी, लोगों से भी बहुत सारे पैसे मांगे थे, सब कुछ मैंने किया था इसमें। उसके बाद फिर मैंने अब आता हूँ मैं क्या, मेरे पे जो भी मैंने इनसे बहुत बोला कि मेरे पैसे वापस दे दो, आप लोग फ्रॉड कर रहे हो, आप देख रहे हो पूरी कन्वर्जेशन मेरी, सब कुछ बोल दिया इसने। मुझे किसी से बात करवाई, किसी मैनेजर से बात करवाई, पता नहीं किस किस लोगों से बात करवाई थी, फिर भी वो पैसे वापस नहीं आए। उसने वही बोला कि आपको जो है पैसे लगाना पड़ेंगे, उसके बाद ही आप पैसे वापस आ सकते हैं आपके। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि मैंने लाइक साइबर क्राइम में कंप्लेन करने के लिए गया, तो उन लोगों ने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगी, सब लिखने के लिए बोला, मैंने वो सब कुछ लिख दिया, और जो है मेरे जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी था वो सब कुछ मैंने उसको शेयर कर दिया साइबर क्राइम वालों को। मतलब एक पीडीएफ बनाई, पूरी पीडीएफ बना के उसमें मेरी जैसे जैसे मेरे साथ हुआ था वो सब कुछ मैंने उसके अंदर लिखा, सारे स्क्रीनशॉट वगैरह मैंने शेयर करी उसके अंदर, और फिर उन लोगों ने मेरी कंप्लेन करी। तो दिवाली के टाइम से बाद फिर मेरी कंप्लेन हुई, है ना। कंप्लेन के बाद क्या हुआ, पूरे 2 महीने निकल गए, जनवरी तो अक्टूबर में हुए थे, नवंबर और दिसंबर में मुझे फिर साइबर क्राइम से कॉल आती है कि हम है ना किसी के अकाउंट से 3,13,000 रुपीज़ कुछ रिकवर कर पाए हैं, तो आप जल्दी से इसका कोर्ट ऑर्डर बनाएं और आप अपने पैसे निकाल लीजिए, 3 लाख रुपये जो भी है अभी हम निकाल लीजिए इसका। तो मैं फिर कोर्ट ऑर्डर बनाने की प्रोसेस मैंने स्टार्ट कर दी। लाइक मुझे वहाँ से मैंने बोला मेरे पास कोई एडवोकेट वगैरह नहीं है, तो उसने मुझे एक एडवोकेट का नंबर भी दिया, तो मैंने उससे कांटेक्ट किया और उसने कोर्ट ऑर्डर बनाने की प्रोसेस स्टार्ट कर दी मेरी। जब कोर्ट ऑर्डर बनाने की प्रोसेस स्टार्ट हो रही थी, सारे सब कुछ आ गया। लाइक वकील जो मेरा एडवोकेट था उसने वहाँ से मेरा फॉर्म वॉर्म फिल किया, वकील ने टोटल लाइक 25,000 रुपीज़ मेरे से लिए कोर्ट ऑर्डर बनाने के। सब कुछ वो प्रोसेस सारी वो वही करेगा, जो भी इसको करनी है, एश्योरिटी देनी है, जो भी एश्योरिटी देनी है सब कुछ वही करेगा, मुझे कुछ नहीं करना है। तो उसने सारी प्रोसेस करी मेरी, और फिर कोर्ट ऑर्डर बन गया मेरा। लाइक बन के जो अमाउंट का आया तो उसमें लिखा था कि आप जो है सिर्फ 60,000 रुपीज़ रिकवर कर सकते हो, आपका रिकवर अमाउंट जो इतना ही है 60,000 रुपीज़। तो मैंने उसको पूछा 60,000 रुपीज़ ही क्यों मेरा रिकवर अमाउंट है, क्योंकि मुझे साइबर क्राइम से बताया गया था 3,30,000 रुपीज़ समथिंग कुछ मेरा रिकवर अमाउंट है। तो फिर उन लोगों ने मुझे सारी चीज़ समझाई कि आपने इस अकाउंट के अंदर आपने 39,000 रुपीज़ ही आपने पे करे थे, तो उस अकाउंट में 3 लाख रुपीज़ का होल्ड लगा हुआ है। साइबर क्राइम ने मेरा होल्ड तो लगा दिया 3 लाख रुपीज़ का, बट मुझे सिर्फ 39,000 रुपीज़ ही मिलेगी उसमें से। और किसी और एक अकाउंट था जिसमें साइबर क्राइम ने 17-18,000 समथिंग कुछ रिकवर वो किया था। तो मैंने फिर जो मैंने सोचा कि कोई नहीं, चलो 60,000 तो 60,000 मेरे पास आ जाएगी। तो मैंने प्रोसेस कर दी उसकी, एंड आज
तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, बट अभी तक मेरे पास जो एक 17,000 रुपये का अकाउंट में होल्ड था उसमें से सिर्फ 10,000 रुपीज़ मेरे अकाउंट में आए, एंड 39,000 का जो था मैंने 10 तारीख को मैंने लगाया था, 10 जनवरी को मैंने कोर्ट ऑर्डर की प्रोसेस करी थी, एंड आज हो गई 5 फरवरी। कहते कि 7 दिन के अंदर पैसे आ जाते हैं आपके कोर्ट ऑर्डर लगने के बाद। अभी तक मेरे अकाउंट में 39,000 रुपीज़ नहीं आए, और क्यों नहीं आए उसका डिस्कशन मैंने साइबर क्राइम वालों से करा था। तो उन लोगों ने बोला कि आपसे पहले किसी ने कोर्ट ऑर्डर बना दिया होगा, इसकी वजह से आपके पास आपके अकाउंट में पैसे नहीं आए, कि वो जिसके भी अकाउंट की कंप्लेन थी उसमें पहले कोर्ट ऑर्डर लगा के पैसे ले लिए होंगे, तो इसकी वजह से आपके अकाउंट में पैसे नहीं आए। तो गाइस, मैं इस वीडियो बनाने का मेरा यही मोटिव था कि मैं आप लोगों को बताऊं कि कोर्ट ऑर्डर बनाने के बाद भी ऐसा हो सकता है कि आपके पास पैसे ना आए। तो मेरे 25,000 रुपीज़ तो एडवोकेट की फ़ीस चली गई, बट इवन मेरे पास तो भी पैसे नहीं आए। अब वेट करता हूँ कि पैसे अगर आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो मैं समझूंगा कि वो भी पैसे गए। तो क्या था कि जिसमें मैंने कंप्लेन करी थी, जिसकी मैंने FIR लिखाई थी जो भी अकाउंट की, उस अकाउंट में 8 कंप्लेन थी, एक में 12 कंप्लेन थी, किसी में 18 कंप्लेन थी। तो दैट इज़ द मेन रीज़न कि मेरे अकाउंट में पैसे नहीं आए। तो गाइस, यही है कि आप फ्रॉड में ना फंसे, क्योंकि एक बार आप फ्रॉड में जाते हो तो आपके ऊपर बहुत सारा स्ट्रेस आ जाएगा। कि कई बार ऐसा होता है कि साइबर क्राइम वाले भी ऑफिसर, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि साइबर क्राइम मेहनत नहीं करती है, वो मेहनत करती है, बहुत मेहनत करती है, और कोशिश करते हैं कि हमारे पैसे रिकवर हो जाए, बट अगर नहीं कर पाते वो लोग, तभी मतलब नहीं, जब अकाउंट में पैसे नहीं होते तब वो लोग रिकवर नहीं कर पाते। एंड कोर्ट ऑर्डर का भी यही सीन है कि अगर आपका कोर्ट ऑर्डर बन गया तो अगर अकाउंट में पैसे हो गए तभी आपके अकाउंट में पैसे आएंगे, वरना आपके अकाउंट में पैसे नहीं आएंगे। तो इस वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो जो है वो आप जिसके भी साथ फ्रॉड हुआ है वो सब लोग एक वीडियो बनाए, कि क्योंकि वीडियो बनाने से क्या होगा कि अगर वो वीडियो किसी के पास रिकमेंडेशन में आ गई, देख लिया, तो बच्चा जो होगा, जो भी इंसान होगा, वो फ्रॉड से बच सकता है। अगर उसने आपकी वीडियो देख ली तो जिसके भी साथ फ्रॉड हुआ है बस एक वीडियो बनाए, तो क्या है कि कोई भी लोग फ्रॉड से बच सकता है। मैंने भी ये वीडियो इसीलिए बनाया है कि आप लोग फ्रॉड में ना फंसे, यही मेरा एक रीज़न है वीडियो बनाने का। और आप लोग जितने लोग ज़्यादा फ्रॉड पे वीडियो बनाएंगे, जितने लोग वीडियोस बनाएंगे, जितनी यूट्यूब पे जाएगी सारे वीडियो, क्योंकि आजकल आपको पता है कि जनरेशन में सारे मोस्ट पॉपुलेशन जो है वो यूट्यूब चलाती है, यूट्यूब यूज़ करती ही है, तो कहीं ना कहीं उसके पास वीडियो आ ही जाएगी। तो जितने भी ज़्यादा लोग वीडियो बनाएंगे फ्रॉड के रिलेटेड, तो फ्रॉड जो कम होगा, लोग देखेंगे कि नहीं फ्रॉड बहुत हो रहा है, फ्रॉड नहीं, इससे बच के रहना, देखो इसकी मैंने वीडियो देखी थी, ये फ्रॉड है, इसमें नहीं जाना है। तो ऐसा आप लोग तो बहुत सारे लोग बच सकते इस फ्रॉड में। अगर मेरे पास भी अगर पहले की वीडियो आई होती तो शायद मैं बच जाता, फ्रॉड नहीं होता मेरे साथ भी, अगर मैंने टेलीग्राम वाला फ्रॉड अगर पहले ही देख लिया होता तो। बट मेरे पास वीडियो नहीं थी, क्यों? क्योंकि लोग वीडियो नहीं बनाते थे, लोग के साथ फ्रॉड हो जाता है, फिर वो डिप्रेशन में आ जाते हैं, एंड फिर वो अपने पैसे निकालने में लग जाते, बट वो अपना वीडियो नहीं बनाते। और मैं चाहता हूँ कि जो अच्छे से बड़े बड़े जो यूट्यूबर्स हैं उसके पास भी वीडियो पहुँचे, और उसको भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोगों के पास बहुत सारे आपके लोगों के पास बहुत सारे सब्सक्राइबर है, बहुत सारे लोगों के पास आपकी वीडियो जा सकती है। तो मैं जो भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं उनको भी एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि एक वीडियो बनाएं फ्रॉड के रिलेटेड, जिससे क्या है कि आपकी वीडियो बहुत सारे लोग देखेंगे और बहुत सारा फ्रॉड जो बच सकता है। तो गाइस, मैं यहाँ पर इस वीडियो को एंड करता हूँ। ध्यान रखिए, सेफ रहे। कोई भी आपके पास लिंक आती है, कोई भी ग्रुप आती है, किसी में आप कन्वर्जेशन ना कीजिए, और कुछ भी होता है तो साइबर क्राइम में सबसे पहले कंप्लेन कीजिए, वही आपके लिए बेटर रहेगा। बट कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट ना कीजिए। कोई भी अगर आपको लालच देता है कि
मैं आपको पैसे दूंगा, आप पहले आपको पैसे देने की लालच कर देते हैं, फिर आपको कहते हैं कि आपको पैसे देने पड़ेंगे तब हम आपको एक्स्ट्रा पैसे करके देंगे। तो इन सारी चीज़ों में ना जाए, बिकॉज़ आसानी तरीके से आप कभी पैसे नहीं कमा सकते, आपको मेहनत ही करनी पड़ेगी, आपको अपना दिमाग यूज़ करना पड़ेगा पैसे कमाने के लिए, तब आप अपने पैसे कमा सकते हो। तो आपकी जो भी इनकम है उसमें आप खुश रहें और कोई ज़्यादा पैसे कमाने की लालच ना कीजिए, वरना आप भी मेरी तरह एक फ्रॉड में फंस सकते हो। तो गाइस मैं इस वीडियो को यहाँ पे एंड करता हूँ। सेफ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।